बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो विदूषक राजा दुष्यंत से अपनी मनः स्थिति का वर्णन कर देते हैं। उसकी मनः स्थिति को सुनकर राजा दुष्यंत भी मन में कुछ विचार करने लगते हैं, क्योंकि वह भी शकुंतला के प्रति आसक्त है। इसलिए वह उन मृगों पर शरसंधान नहीं करना चाहता जिन्होंने उनकी प्रिया शकुंतला को मधुरता से देखने का उपदेश दिया है। ये सब वह अभी विचार कर ही रहे थे कि विदूषक राजा से कहता है। विदूषक है राज्ञो मुखम विलोक्य। राज्ञो मुखम यहाँ पर विसर्गों का ओ हुआ है हसी च सूत्र से। राजा के मुख को देखकर अत्र भवान किम अपि हृदये कृत्वा। आदरणीय आप किम अपि कुछ भी हृदय में रख कर मंत्रयते मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। विदूषक उन्हें भवान कहकर संबोधित कर रहा है, अतः यहाँ पर भवान के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे बच्चों, भवान गच्छति, भवान हसति, आप जा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। भवान मंत्रयते, ये सभी प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं बच्चों। अरण्ये मया रुदितम आसीत। मया तृतीय विभक्ति एक वचन, मेरे द्वारा अरण्य में ही रोदन किया गया। अरण्य रोदन बच्चों एक कहावत है। कोई व्यक्ति निर्जन वन में जोर जोर से रोता है तो भी उसका यह रुदन व्यर्थ ही जाता है, व्यर्थ में ही अपना दुख कहा गया। मैंने आपसे व्यर्थ में ही अपनी व्यथा कही। राजा सस्मितम, कुछ मुस्कुराकर, किम अन्यत, और क्या, आपका अरण्य रुदन ही है। अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितो अस्मि। मेरे लिए प्रिय मित्र के वचन अतिक्रमण के योग्य नहीं है, मैं चुपचाप हूँ। विदूषक है चिरंजीव इति गंतुम इच्छति। आपकी लंबी आयु हो इस प्रकार कहकर जाना चाहते हैं। गंतुम बच्चों तुमन प्रत्यय, जाने के लिए इच्छा करते हैं। राजा वयस्य, वयस्य मित्र, हे मित्र, तिष्ठ, ठहरे, सा अवशेषम में वचः। सा अवशेषम, अवशेषेण सहितम। में मीन्स मेरा। वचः है वचन, नपुंसक लिंग बच्चों। मेरा वचन अभी शेष है। विदूषक है आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दे। राजा विश्रांतेन भवता मम अपि एकस्मिन् अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम। मम धन अपि, धन एकस्मिन्, धन अनायासे कर्मणि, मेरे भी एक अकस्मात उपस्थित हुए कार्य में आपको सहायक बनना है। अविद्यमान है आयास है यस्मिन सह अनायास है तस्मिन। मेरे भी एक अकस्मात उपस्थित हुए कर्म में भवता सहायेन भवितव्यम, आपके द्वारा सहायक बना जाना चाहिए। विदूषक है, विदूषक कहते हैं किम मोदक खादिकायाम, क्या लड्डू खाने में, तेन सुगृहीतः क्षणः, यह पुल्लिंग होता है। सुगृहीतः क्षणः, फिर तो यह सुअवसर ही है, यही पल बहुत श्रेष्ठ है। राजा यत्र वक्ष्यामि, हाँ अभी कहूंगा, कह को अत्र भो,
हे यहाँ पर कौन है? को अत्र बच्चों, कह धन अत्र प्रविश्य, द्वारिक है, द्वारपाल प्रवेश करके, प्रणम्य नमस्कार करके, आज्ञापयतु भर्ता, भर्ता स्वामी, हे स्वामी आप आज्ञा दे, सेनापतिस्तावद आहूयताम, आप तब तक सेनापति को बुलाकर लाएं। द्वारिक है, द्वारपाल, तथा यथा आज्ञापयतु भवान, ठीक है जैसे आप आज्ञा दे। इति निष्क्रम्य, इस प्रकार निकलकर, सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, सेनापति के साथ पुनः प्रवेश करके। बच्चों, पति एक ऐसा शब्द होता है, पति शब्द की तृतीया पत्या बनती है, परंतु जब यह पति शब्द किसी अन्य शब्द के पीछे लग जाता है, जैसे सेनापति, धनपति, तो वहां इनके रूप कवि के समान चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आया है? सेनापतिना सह, सेनापति के साथ, तथा सेनापति के साथ प्रवेश करके। एष है आज्ञा वचनोत्कंठो भर्ता इतो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति, आज्ञा देने के लिए उत्कंठित हुए राजा भर्ता स्वामी, इतः दत्त दृष्टि ही, इधर ही दृष्टि लगाए हुए, तिष्ठति बैठे हुए हैं। सेनापति से द्वारपाल कह रहा है कि राजा आपको आज्ञा देने के लिए उत्सुक है। सेनापति ही राजा नाम अवलोक्य, राजा को देखकर, दृष्ट दोषा अपि स्वामिनी मृगया केवलम गुण एव संवृत्ता। कामंदक नीति में कुछ दुर्व्यसनों का वर्णन किया गया है, उनमें मृगया को, शिकार को भी राजा के लिए दुर्व्यसन कहा गया है। दृष्ट दोषा अपि मृगया, मृगया बच्चों प्रथमा विभक्ति एक वचन है। मृगया में दोष देख लिए जाने पर भी हमारे स्वामी राजा दुष्यंत में यह गुण के रूप में ही परिवर्तित हुई है, गुण के रूप में ही परिणमित हुई है। तथा ही देव है अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैरभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यायत्वाद अलक्षम गिरिचर इव नागः प्राण सारम बिभरति। गिरिचर नागः इव प्राण सारम देवः बिभरति। पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान, गज के समान देव राजा दुष्यंत प्राणों को धारण करते हैं। अनवरत निरंतर अर्थ देख लेते हैं। निरंतर धनुर्जा स्फालन, धनुष की डोरी रगड़ से, स्फालन का अर्थ है रगड़ने से। ठीक है, कैसे बना है ये? स्फाल धातु तथा ल्युट प्रत्यय। ठीक है, ल्युट प्रत्यय लगने से स्फालन बना है। इसका अर्थ है रगड़ने से, घिसने से, कभी कभी इसका अर्थ होता है थपथपाने से। यहाँ इसका अर्थ है निरंतर धनुष की डोरी के रगड़ने से। क्रूर पूर्वम, आगे का हिस्सा क्रूर, कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, रवेः किरणान सोढ़ुम शीलम यस्य तत्, नपुंसकलिंग है। स्वेद लेशेर भिन्नम, सबसे पहले तो बच्चों देखिए यहाँ पर लेशही विसर्गों का रुत्व हुआ है और रू से रैशेष रहा है। स्वेदस्य लेश है तही अभिन्नम। अभिन्नम में बच्चों नए तत्पुरुष समास है।
न भिन्नम। अप चितम अपि गात्रम। अप उपसर्ग ची धातु अक्तय प्रत्यय नपुंसक लिंग। गात्रम अंग या शरीर। व्यायत्वाद बच्चों वी धन आ धन यम धन अक्तय प्रत्यय नपुंसक लिंग। व्यायत्वाद बच्चों त्वय और प्रत्यय हुआ है त्वय। तस्य भावस्त्वय तलौ भाव अर्थ में हुआ है। विशालता के कारण। अलक्षम जो दिखाई नहीं देता। नैलक्षम अलक्षम दिखाई नहीं देता। ऐसा यह राजा गिरिचर गिरौ चरती या गिरीशु चरती यह सह गिरिचर है। बच्चों चर धन ट चरेश टह सूत्र से हुआ है। जैसे कुरुचर है गिरिचर है इत्यादि। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों सभी विशेषण देव तथा नागः गज के साथ प्रयुक्त होंगे। पहले हम राजा के पक्ष में अर्थ कर लेते हैं। देखें, निरंतर धनुष की डोरी के खींचने से जिसके शरीर का अग्रभाग कठोर हो गया है, ऐसे शरीर को सूर्य की किरणों को सहन करने वाले शरीर को, रवि की किरण को सहन करने से यहाँ अभिप्राय है बच्चों, क्योंकि राजा शिकार के लिए प्रचंड गर्मी में भी जंगल में विचरण करता है। ऐसी स्थिति में उसे सूर्य का प्रचंड तेज भी, प्रचंड ताप भी प्रभावित नहीं करता। स्वेद लेशैरभिन्नम, क्योंकि बच्चों प्रचंड गर्मी में भी जब राजा विचरण करता है तो अब उसका शरीर अभ्यस्त हो गया है तथा उसे अब पसीने भी नहीं आते हैं, स्वेद भी नहीं आता है। अपचितम अपि गात्रम, यद्यपि उसका शरीर अपचितम अपि कृशकाय प्रतीत होता है, कमजोर होते हुए भी। व्यायत्वाद विशालता के कारण। बच्चों अपचितम तो इसलिए है क्योंकि जो वृथा वसा है वह शारीरिक परिश्रम के कारण समाप्त हो गई है, तथा अब क्योंकि वह अभ्यास करता है, शिकार के लिए जंगली पशुओं के पीछे दौड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसका शरीर व्यायत्वाद विशालता के कारण अलक्षम शारीरिक कृशता है, वह अलक्षम प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार ऐसे आप पर्वत पर विचरण करने वाले गज के समान प्राणों को धारण कर रहे हैं। अब हम इसे हाथी के पक्ष में प्रयुक्त करते हैं बच्चों। धनुर्जा का अर्थ होगा कि प्रियाल वृक्षों की भूमि पर स्फालन रगड़ने के कारण, अपने अग्रभाग से उसको बार बार रगड़ने से जिसका अग्रभाग कठोर हो गया है तथा सूर्य की किरणों को जो सहन कर रहा है, ऐसी स्थिति में पसीने से रहित शरीर वाला है। अरण्यवासी होने से जिसका शरीर दुबला है परंतु विशालता के कारण प्रतीत नहीं होता है, ऐसा यह पर्वत पर विचरण करने वाला हाथी प्राणों को धारण कर रहा है। एक ही पद का भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। गिरिचर इव में उपमा अलंकार है। बच्चों यहाँ पर अभिप्रायों को बताते हुए विशेषणों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ परिकर अलंकार है। यहाँ पर बच्चों मालिनी छंद है। संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। अत्र दुष्यन्तस्य शारीरिकां सुदृढ़तां विलोक्य सेनापति इत्थम् एव कथयति। पर्वतीय गजय इव स्वामी सुदृढ़ शरीरं धारयति। अनारतं चापस्य
मौर्व्यः समाकर्षणेन तस्य पूर्वभागः कठोरः अभवत्। तस्य शरीरं सूर्यरश्मिं सोढुं समर्थम् अस्ति। स्वेदलेशैः रहितं च तस्य शरीरं वर्तते। एतत् कृशम् अपि भवत्। यह कमजोर होते हुए भी भवत में बच्चों यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है, जो कि नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग क्यों है? क्योंकि यह वपुः के साथ प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए नपुंसक लिंग है बच्चों। एतत् कृशम् अपि भवत् परिपुष्टत्वात् अप्रतीयमानम् इत्थमेव स राजा बल समन्वितं शरीरं धारयति। रवि किरण सहिष्णु, इस पद से राजा की श्रमशीलता प्रदर्शित हो रही है तथा गिरिचर इव नागः, इस पद से राजा की बलिष्ठता प्रदर्शित की गई है। जिस मृगया को नीति शास्त्रों में दोष रूप में वर्णित किया गया है, वही यह मृगया हमारे देव राजा दुष्यंत के शारीरिक बल को श्रेष्ठ करने वाली है। तो बच्चों, आज हमने राजा दुष्यंत के विषय में जाना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।